नमस्ते, प्रणाम, राम राम। एक छोटी सी कहानी के साथ मैं नेहा आप लोगों के साथ में फिर से उपस्थित हूँ। तो आज की जो हमारी कहानी है उसका शीर्षक है शुद्धि। तो एक गांव है, यहाँ पर जो है सारी पंचायत लगी पड़ी है। कुछ समस्या ऐसी उत्पन्न हो गई है कि पंच और पूरे गांव के लोग बड़े परेशान हैं कि आखिर इस समस्या का निराकरण क्या किया जाए, कैसे ये समस्या को हल किया जाए। पंच और सारे गाँव के लोग बैठे हैं कि पंच कुछ अच्छा सा उपाय बता दें और समस्या का हल हो जाए। पंचायत चलती रही, लेकिन समस्या का कोई हल नहीं निकला। तभी गांव वालों को और पंचों को पता चला कि पास के एक गांव में जो है कहीं कथा चल रही है और वहाँ पर कोई महान संत जो है वो आए हुए हैं। वो महान संत वहाँ पर चूँकि कथा चल रही है तो गांव वालों ने और उन्होंने जो पंचायत बैठी थी उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम संत के पास ही जाते हैं, शायद वही हमारी समस्या का समाधान कर दे, वही हमें बता दे कि भैया ये समस्या कैसे हल होगी। तो जो भी सारी पंचायत थी और गांव के लोग थे उसमें से जो कुछ प्रमुख लोग थे वो महान संत के पास पहुँचे। उन्होंने उनको प्रणाम वगैरह किया और चरण स्पर्श करके उन्होंने कहा कि महात्मा जी, एक बहुत बड़ी समस्या है हमारी जिसका समाधान नहीं हो रहा और हम चाहते हैं कि आप कुछ हल बता दीजिए। तो महात्मा जी ने कहा कि क्या बात है। तो वो कहने लगे कि भाई हमारे गांव में कुआं है पानी का और उस कुएं का जल बहुत बदबू कर रहा है, उसमें बहुत अशुद्धि सी महसूस हो रही है हमको कि हम इस पानी को कैसे साफ़ करें, क्योंकि वो जल ऐसा है कि बहुत सारे लोग उस पानी को पीते भी हैं और सारे काम करते हैं, तो वो जल कुछ हमको ऐसा लग रहा है कि उसमें कुछ अशुद्धि है। तो महात्मा जी ने कहा कि ऐसा करो कि भाई सबसे शुद्ध जल क्या है, तो गंगा जल से बढ़िया जल क्या है। तो एक काम करो, उसमें 11 बाल्टी जो है तुम गंगा जल लाकर कुएं के जल में डाल दो। गांव के लोगों ने ऐसे ही किया, कहीं से उन्होंने गंगा जल उपलब्ध किया और गंगा जल को लेके उन्होंने कुएं के अंदर 11 बाल्टी गंगा जल डाल दिया। फिर महात्मा जी के पास आए, महात्मा जी अभी भी कोई परिवर्तन नहीं लग रहा है, हमने आपके कहे अनुसार 11 बाल्टी जल उसमें डाल दिया। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा काम करो कि उसमें वहाँ पर कुछ इत्र या कुछ सुगंधित द्रव्य उसमें डाल दो, तो जो उसकी बदबू है या दुर्गंध है उस जल में यदि लग रही है तो वो ख़त्म हो जाएगी। गांव वालों ने अच्छा सा इत्र और एकत्रित किया कहीं से और ले जाकर उस कुएं में डाल दिया। समस्या का समाधान फिर भी नहीं हुआ। वो सारे लोग फिर से आए महात्मा जी के पास और कहने लगे, महात्मा जी अब तो ये भी कर लिया हमने, इत्र और सुगंधित जल उसमें कुछ चीज़ें डाली थी, सुगंधित चीज़ें, जिससे कि दुर्गंध दूर हो जाए, लेकिन वो दुर्गंध अभी तक भी दूर नहीं हुई। महात्मा जी ने कहा कि ऐसा करो कि अब तुम ये जो है हमारे बस की बात नहीं रही है, तो ईश्वर ही इसका हल करेंगे। तो तुम एक काम करो, वहाँ पर अच्छे से पूजा पाठ आयोजन करो, कुएँ के पास में हवन वगैरह करवाओ और पूजा पाठ करके जो है उस दुर्गंध को दूर करने के उपाय करो। तो महात्मा जी की बात सुनकर जो गांव वाले थे वापस से कुएं के पास गए। वहाँ गांव के एक जो पुरोहित थे उनको उन्होंने लिया और बढ़िया सा हवन वहाँ पर करवाया, उन्होंने पूजा पाठ करवाई और फिर उन्होंने कहा कि भाई अब तो दुर्गंध दूर हो जाना चाहिए, अब पानी स्वच्छ हो जाना चाहिए और जो है अब यहाँ पर सारी परेशानियाँ दूर हो गई हैं। सारे लोगों ने सोचा कि चलो अब जो है कुएँ का पानी बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। फिर वही समस्या, सारा कुछ करके देख लिया, गंगा जल डाल लिया, इत्र डाल लिया, पूजा पाठ कर ली, प्रसाद भी बंटवा दिया, प्रसाद वितरण भी हो गई, लेकिन जो है कुएं का दुर्गंध तो जा ही नहीं रही। सारे गांव के लोग थक हार के फिर महात्मा जी के पास आए और उनके चरणों में पड़ गए, कहने लगे, महात्मा जी हमने सारे उपाय कर लिए, जो भी आपने कहा था वो कुछ भी कर लिया, अपनी तरफ से भी सब कर लिया, लेकिन जो कुएँ के पानी की दुर्गंध है वो तो जाने का नाम ही नहीं ले रही। अब आप ही बताओ कि हम क्या करें। महात्मा जी ने कहा कि अच्छा एक बात बताओ कि क्या तुम में से कोई जानता है कि इस कुएं में दुर्गंध क्यों है। तो बोलने लगे, नहीं ये तो हमें पता नहीं है। तो एक जो छोटा बच्चा भी उनके साथ में था वो बोला कि महात्मा जी मुझे पता है, मैंने देखा 3 पशु जो थे लड़ते लड़ते उस कुएं में अंदर गिर गए, कुएं के अंदर 3 पशु गिर गए। तो महात्मा जी ने कहा कि अच्छा, फिर गाँव वालों से पूछा कि भाई जब ये 3 पशु उसके अंदर गिरे तो क्या तुमने उनको निकाला। तो कहने लगे, नहीं महात्मा जी, न तो आपने हमको ऐसा कुछ करने के लिए कहा था और ना ही हमने ऐसा किया, यदि आप हमको बोलते तो हम ये प्रयास भी कर लेते, ये उपाय भी करके देखते। तो महात्मा जी ने कहा कि ठीक है, पहले तो तुम जाओ और उसमें से वो 3 पशु जो अंदर गिरे थे वो किस अवस्था में हैं उनको निकाल के बाहर करो और बाहर करने के बाद फिर तुम वहाँ पर देखो कि क्या हुआ है। महात्मा जी ने कहा ठीक है भैया, ये हो गया। गांव वालों को समझाया कि ये जो कुआं है इसमें 3 पशु गिर गए हैं
काम, क्रोध और लोभ रूपी। ये तीनों पशु जब तक तुम बाहर नहीं निकालोगे तब तक तुम चाहे गंगा जल से स्नान कर लो, सुगंधित द्रव्य छीट लो, पूजा पाठ कर लो, अगरबत्ती लगा लो, सब कुछ कर लो, लेकिन तुम्हारा हृदय स्वच्छ नहीं होगा, तुम्हारे अंतःकरण की शुद्धि नहीं होगी। जब तक हमारे अंतःकरण रूपी कुएं में से हम इन 3 पशुओं को बाहर नहीं निकालेंगे तब तक शुद्धि होना असंभव है। तो गांव के लोग समझ गए थे बात को, उन्होंने जाके कुएं में से उन 3 पशुओं को निकाला और अपने कुएं की शुद्धि करी। तो इसी प्रकार से महात्मा जी ने उस कथा के माध्यम से लोगों को ये समझाया कि अंतःकरण की शुद्धि के लिए ज़रूरी है कि हम जो है वहाँ पर से काम, क्रोध और लोभ रूपी 3 पशुओं को बाहर निकालें। वो जिस भी अवस्था में है, यदि वो वहाँ पर है तो वहाँ से दुर्गंध उठती रहेगी और जो है स्वच्छता नहीं रह पाएगी। तो ये थी आज की कहानी। आशा है आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।